वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज एनिमल क्वालिफिकेशन के विषय में पढ़ेंगे, जिन्हें पशु वर्गीकरण कहा जाता है या जंतु वर्गीकरण कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन जंतु वर्गीकरण। जंतु वर्गीकरण दोस्तों, इसके अंतर्गत सभी जंतु जितने आते हैं कोर डेटा के अंतर्गत रखे गए हैं। कोर डेटा के अंतर्गत सभी जितने जीव हैं रखे गए हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, कशेरुकी जीव और दोस्तों दूसरे होते हैं अकशेरुकी जीव। देखते हैं दोस्तों कशेरुकी किसे कहा जाता है। कशेरुकी दोस्तों उन्हें कहा जाता है जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद अकशेरुकी उन्हें कहा जाता है जिनमें रीढ़ नहीं पाया जाता है। इसमें देखते हैं जिनमें रीढ़ पाया जाता है। जिनमें रीढ़ पाया जाता है, रीढ़ नहीं पाया जाता है। दोस्तों कशेरुकी जीव में मानव आता है। मानव हो गया, सांप, ये सब दोस्तों कशेरुकी जीव में आते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कशेरुकी जीव होते हैं जिनमें रीढ़ पाया जाता है। इसके उदाहरण मानव और सांप हो गया। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद पूरा वर्गीकरण करते हैं इसका कोर डेटा का। कोर डेटा में सबसे पहले दोस्तों आता है इवोल्यूशन, जिसका विकास हुआ शुरू से। सबसे पहले मछली से दोस्तों विकास शुरू हुआ। हमारे पृथ्वी पे सबसे पहले विकास जो हुआ पानी में या एक्वाटिक में विकास शुरू हुआ। उसके बाद दोस्तों आते हैं एम्फीबियन, जिसे उभयचर कहा जाता है। उभयचर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों रेप्टाइल्स कहते हैं जिसे। रेप्टाइल्स के बाद दोस्तों पक्षी, या दोस्तों जिसे एविस कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों स्तनधारी कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों इनका विकास हुआ। स्तनधारी को दोस्तों स्तनपायी भी कहा जाता है। जिसे दोस्तों मैमल्स कहा जाता है। चलो दोस्तों अब देखते हैं कौन कौन से किसके एग्जाम्पल हैं। उभयचर में क्या क्या आता है। उभयचर में दोस्तों सबसे पहले मेढक आता है। मेढक हो गया, सैलमेंडर है, अब देखते हैं दोस्तों रेप्टाइल्स में कौन कौन सा आता है। कछुआ है, कछुआ हो गया दोस्तों। मगरमच्छ हो गया,
मगरमच्छ है, छिपकली है, छिपकली है, ये सब दोस्तों सांप है, ये सब दोस्तों रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं, जिसे हिंदी में सरीसृप कहा जाता है। सरीसृप कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं पक्षी में दोस्तों कौन कौन सा आता है। पक्षी में जैसे दोस्तों कबूतर हो गया, तोता हो गया, बाज हो गया, ये सब दोस्तों एबिस के अंतर्गत या पक्षी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं स्तनधारी में, जिसे मैमल्स कहा जाता है। इसमें सबसे पहले मानव आते हैं। मानव हो गया, कुत्ता हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों व्हेल हो गई, जिसे नील व्हेल कहा जाता है। नील व्हेल हो गया दोस्तों। उसके बाद डॉल्फिन हो गया। डॉल्फिन हो गया। ये सब दोस्तों स्तनधारी के उदाहरण हैं। दोस्तों सबसे पहले पृथ्वी पर जीवों का विकास पानी में हुआ। सबसे पहले पृथ्वी पर जीवों का विकास जल में हुआ। दोस्तों सबसे पहले जीवों का विकास जल से शुरू हुआ। उसके बाद सबसे पहले इसलिए मछली बनी। उसके बाद दोस्तों इन्हीं से थोड़ा और मॉडिफिकेशन हुआ, इनमें परिवर्तन हुआ। उभयचर, जिसे एम्फीबियन कहा गया है, एम्फीबियन बना या उभयचर बने। इसके बाद इसमें दोस्तों एम्फीबियन में थोड़ा और मॉडिफिकेशन हुआ, रेप्टाइल्स का निर्माण हुआ, जिसे हिंदी में सरीसृप कहा जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। सरीसृप के कछुआ है, मगरमच्छ है, छिपकली है, सांप है। इसके रेप्टाइल्स या सरीसृप के उदाहरण हैं। अब देखते हैं पक्षी के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है, जिसे एबिस कहा जाता है, हिंदी में पक्षी कहा जाता है। इसमें कबूतर हो गया, तोता हो गया, बाज हो गया, ये सब दोस्तों इसके उदाहरण हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों स्तनधारी के उदाहरण दोस्तों मानव हो गया, कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, डॉल्फिन है, नील व्हेल है दोस्तों। डॉल्फिन और नील व्हेल दोस्तों मछली तो हैं, लेकिन ये स्तनधारी हैं, क्योंकि ये अपने बच्चे को जन्म देती है दोस्तों, इसलिए इन्हें स्तनधारी कहा गया है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आकाशेर की एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है केचुआ है दोस्तों। उसके बाद सी एनीमून है, जिसे समुद्री एनीमून कहा जाता है। समुद्री एनीमून। मक्खी, उसके बाद दोस्तों तनखजूरा, जिसे दोस्तों अपने यहाँ गोजर भी कहा जाता है इसको, या दोस्तों इंग्लिश में इसे सेंटीपेडे भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों लगभग इसके 100 पैर होते हैं, इसलिए इसे सेंटीपेडे कहा जाता है। हिंदी में इसे तनखजूरा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में इसे गोजर भी कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं मछली कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं शार्क है, जिसे कुत्ता मछली भी कहा जाता है। कुत्ता मछली। उसके बाद दोस्तों और देखते हैं रोहू हो गया, कतला हो गया। ऐसे दोस्तों इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं दोस्तों
इसमें कितने किससे सांसें लोग लेते हैं, मछली जो होती हैं। देखते हैं सबसे पहले ये दोस्तों गलफड़े के द्वारा सांस लेती हैं। ये वर्ग गलफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। दोस्तों ये गलफड़े के द्वारा या जिसे इंग्लिश में गिल्स कहा जाता है, इनके द्वारा सांस लेती हैं। इसमें दोस्तों मछली में 2 हृदय पाया जाता है। इसमें हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कोष्ठक या चैम्बर होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों उभयचर किसके द्वारा सांस लेते हैं। उभयचर दोस्तों त्वचा से भी सांस लेते हैं, त्वचा से भी लेते हैं सांस दोस्तों। उसके बाद ये लोग गलफड़े से भी सांस लेते हैं। दोस्तों ये त्वचा से भी सांस लेते हैं और गलफड़े से भी सांस लेते हैं। उसके बाद और देखते हैं अब रेप्टाइल्स दोस्तों इसमें हृदय में 3 कोष्ठक पाया जाता है। हृदय में 3 कोष्ठक पाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो मगरमच्छ है या घड़ियाल है उनमें हृदय में 4 कोष्ठक पाया जाता है। मगरमच्छ या घड़ियाल में हृदय में 4 कोष्ठक होता है। चार कोष्ठक पाया जाता है। चलो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो उभयचर होते हैं वो त्वचा या गलफड़े से सांस लेते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं जिन्हें सरीसृप कहा जाता है, इसमें हृदय में 3 कोष्ठक पाया जाता है। लेकिन जो मगरमच्छ है घड़ियाल में हृदय में 4 कोष्ठक पाया जाता है। चलो दोस्तों उसके बाद अब देखते हैं यहाँ से मछली में इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। शार्क है, कुत्ता मछली, जिसे शार्क को ही कुत्ता मछली कहा जाता है। उसके बाद रोहू है, कतला है। ये जितने हैं दोस्तों ये गलफड़े द्वारा या गिल्स द्वारा सांस लेते हैं। उसके बाद चलो दोस्तों देखते हैं उभयचर है जिसमें मेढक या सैलामेंडर है। ये त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं, गलफड़े के द्वारा। इनमें हृदय में 3 कोष्ठक पाया जाता है। हृदय में 3 कोष्ठक पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों रेप्टाइल्स है जो सरीसृप है। इसमें दोस्तों हृदय में भी 3 कोष्ठक पाया जाता है। ये लोग जो सांस लेते हैं इसमें दोस्तों हृदय के द्वारा सांस लेते हैं। दोस्तों गलती से मुंह से निकल गया था हृदय, जो कि यहाँ पे फेफड़े के द्वारा ये सांस लेते हैं।
फेफड़े के द्वारा दोस्तों ये लोग सांस लेते हैं। उसके बाद और देख लेते हैं दोस्तों पक्षी में, ये भी दोस्तों फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। दोस्तों इनका हृदय 4 कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी है दोस्तों, 4 चैम्बर का होता है। अब देखते हैं दोस्तों जिसे स्तनधारी या स्तनपायी कहा जाता है, इंग्लिश में मैमल्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं मानव, कुत्ता, डॉल्फिन या नील व्हेल है। ये दोस्तों अपना श्वसन फेफड़े के द्वारा लेते हैं, फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। इनका हृदय 4 कोष्ठी होता है, इनका हृदय 4 कोष्ठी होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ में मानव होता है जो वो समतापी होता है, जो स्तनपायी होते हैं समतापी होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों जो एविस होता है या पक्षी वर्ग होते हैं, ये भी समतापी होते हैं। दोस्तों जो एविस होता है पक्षी वर्ग होता है, ये भी समतापी होते हैं। मैमल जो वर्ग होता है ये भी समतापी वर्ग में आते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स या जिसे दोस्तों सरीसृप कहा जाता है, ये विषमतापी होते हैं। दोस्तों जो रेप्टाइल्स होते हैं ये विषमतापी में आते हैं, जो उभयचर होते हैं ये भी विषमतापी में आते हैं। विषमतापी होते हैं। उसके बाद दोस्तों मछली वर्ग है, जिसे मछली वर्ग ये भी विषमतापी होते हैं। विषमतापी होते हैं। चलो दोस्तों एक बार समझ लेते हैं समतापी को, जिसका समान टेम्परेचर हर एक सीजन में या मौसम में रहता है, उन्हें समतापी कहा जाता है। इंग्लिश में से वार्म ब्लड कहा जाता है, जो कि उसके बाद विषमतापी दोस्तों जिसे कोल्ड ब्लड कहा जाता है। इनका टेम्परेचर हर एक सीजन में या मौसम में समान नहीं रहता है। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूं। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।